गुड आफ्टरनून इंडिया, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। अंकिता भंडारी केस में सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सीएम से मिले थे अंकिता के परिजन। सीबीआई अंकिता भंडारी केस की जांच करेगी। धामी सरकार ने ऐलान किया है, सीबीआई से जांच कराने का ऐलान है। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। सीएम धामी ने कहा, बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होगी। तो ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी और अब ऐलान हो गया है। बड़ी खबर। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। रजनीश दीक्षित ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जिस तरीके से सीबीआई जांच की संस्तुति की बात की जा रही थी लगातार, अब ऐलान हो गया है। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच होगी, निष्पक्ष होगी। देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के प्रकरण को लेकर लगातार जन आंदोलन मुखर हो रहा था। सड़कों पर विपक्ष से लेकर कई एनजीओ, कई संस्थाएं सब सड़कों पे थी और पूरे उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं सभी जगह पर प्रदर्शन हो रहा था। सब एक स्वर में यही मांग थी कि अंकिता भंडारी के जो हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और आखिरकार सीएम खुद इस पूरे मामले पे संवेदनशील हैं। वो मीडिया से मुखातिब होते हुए बताते हैं पूजा कि हम खुद चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। हमारी सरकार ने इसमें पुख्ता पैरवी की, जिसकी वानगी देखने को मिली। जो 3 हत्यारोपी हैं वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके बावजूद जो सबसे बड़े पीड़ित हैं अंकिता भंडारी के माता पिता, उनसे हम बात करेंगे। उनसे बात हुई, बातचीत में आ गया कि वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। उसके बाद कानूनी पहलू पर पड़ताल यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो कल देर शाम मुख्यमंत्री ने एक अहम निर्णय लिया जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी पूजा। अब उसके बाद केंद्र सरकार को फैसला लेना है, राज्य से संस्तुति की जा चुकी है। आपको बताएं, इस पूरे प्रकरण में विपक्ष अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है।
जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच तभी सच सामने आएगा जब सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज उसकी निगरानी में इस सीबीआई जांच आगे बढ़ती है। बहरहाल जो इस पूरा प्रकरण है, अगर हम देखें 2-2.5 महीने से ये पूरा सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का सियासी पारा अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर चढ़ा हुआ था। एक स्वर में सबकी मांग थी कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई है तो लोगों को उम्मीद की अलख भी जगी है। कई ऐसे संगठन थे, मैं आपको बताऊं पूजा, जिन्होंने 11 तारीख को बंद का आह्वान किया था। सीबीआई जांच की संस्तुति के अनाउंसमेंट के बाद उन लोगों ने अपना जो बंद था उसको विड्रॉ कर लिया है और उनका कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी मांग मान ली है। तो कुल मिलाकर एक जो सबसे यक्ष प्रश्न है पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो आज तक उजागर नहीं हुआ, वो था वीआईपी। जो वीआईपी कौन है उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। सिर्फ जो है लोग कयास लगाते थे, जिसमें आपको बताएं उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, इनकी ऑडियो क्लिप होती है। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पे आरोप लगते हैं। फिर गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास यहाँ विपक्ष द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वानगी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ पुतला जलाया और ये कहा कि एक और जहां कांग्रेस मांग कर रही सीबीआई जांच की, बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बहन अंकिता भंडारी की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां पे राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। तो दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बहरहाल जन भावना यही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी है वो आज तक पकड़ा नहीं गया, वो कौन है वो उजागर होना चाहिए, जिसको लेकर सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, जो आज पूरी हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई जब नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी यही लगता है, अंकिता भंडारी के माता पिता को भी यही लगता है पूजा, कि अब सच्चाई सामने आएगी जब नए सिरे से इन्वेस्टिगेट होगा मामला। आपको बताएं, चूंकि इसके अंदर जो वंतारा रिजॉर्ट था, जिसके अंदर जब 2022 में घटना घटी, तो जैसे बुलडोजर की कार्रवाई आज उत्तर प्रदेश में और धाकड़ धामी का बुलडोजर गरजता है, वैसे ही वंतारा रिजॉर्ट पे गरजा। लेकिन विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सबूत नष्ट कर दिए गए, तो फिर उसमें बैकफुट पे आना पड़ा राज्य सरकार को। तो लबोलुआब यही है कि अब जो सीबीआई जांच है, जो देश की सर्वोच्च संस्था है जांच की, पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं आशान्वित होकर के सीबीआई टीम की तरफ देख रहा है। बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से